नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। पंजाब में इस वक्त एक नई सियासी चाल चर्चा में है। रोजगार क्रांति मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि उनकी सरकार में अब तक 55,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं, वो भी बिना किसी सिफारिश और बिना किसी घोटाले के। सवाल ये है कि क्या रोजगार क्रांति सिर्फ युवाओं का भविष्य बदलने का वादा है या फिर चुनावी राजनीति का नया हथियार। रोजगार क्रांति का ऐलान। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने पंजाब की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि रंगला पंजाब मिशन के तहत रोजगार क्रांति शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि अब तक 55,201 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। और ख़ास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ना सिफारिश और ना कोई रिश्वत और ना ही कोई घोटाला हुआ है। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने रख रही है। विपक्ष का बार। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सीधा विपक्ष पर बार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले की सरकारों में नौकरियां बेचने और भाई भतीजावाद का खेल चलता था। अब सिस्टम बदला है और मेहनत करने वाला हर नौजवान हकदार है। पंजाब की राजनीति में बेरोजगारी हमेशा बड़ा मुद्दा रही है और इस दावे ने विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। युवाओं से सीधी बात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अलग अलग कार्यक्रमों में नौजवानों से सीधी बातचीत शुरू कर दी है। सीएम उन्हें बताते हैं कि किस तरह उनके दादा पिता या परिवार राजनीति से नहीं जुड़ा था, फिर भी जनता ने उन्हें चुना क्योंकि उन्होंने ईमानदारी दिखाई। यही मैसेज अब युवाओं को देना जा रहे हैं। मेहनत करो, आवेदन करो और नौकरी लो। मुख्यमंत्री का कहना है कि यही पंजाब के सपनों को रंगला बनाएगा। पार्टी की रणनीति साफ है कि हर मंत्री, हर विधायक और हर प्रवक्ता को निर्देश दिए गए हैं कि रोजगार क्रांति के मुद्दे को हर मंच से उठाएं, चाहे वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, गांव-गांव की सभाएं हो या फिर सोशल मीडिया हो। अगले चुनाव तक यही एजेंडा पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रहेगा। लेकिन विपक्ष भी खामोश नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल का कहना है कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि युवाओं को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जॉब दी जा रही है, स्थायी नौकरी नहीं। विपक्ष कहता है कि सरकार दिखावे के लिए रोजगार क्रांति कह रही है, जबकि हकीकत अलग है। पारदर्शिता का दावा। स्थानीय सरकार मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह का कहना है कि अब तक दी गई किसी भी नौकरी पर कोई विवाद नहीं हुआ, अदालत तक कोई मामला नहीं गया, सब कुछ पारदर्शी और साफ है। उनका दावा है कि यही असली वजह है कि इस अभियान को रोजगार क्रांति कहा जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रोजगार क्रांति सिर्फ चुनावी हथियार है या फिर युवाओं के लिए जीवन में असली बदलाव लाने वाली है। पंजाब के लाखों बेरोजगार युवाओं को उम्मीद है कि अब सचमुच सिस्टम बदलेगा, लेकिन राजनीति में हर मुद्दा चुनाव से जुड़ता है और यही इस अभियान की असली परीक्षा होगी। पंजाब में रोजगार क्रांति का मुद्दा अब सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहा। ये विपक्ष और सत्ता की राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है। सरकार कहती है कि युवाओं को बिना सिफारिश नौकरी मिल रही है। विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है और चुनावी प्रचार, मगर हकीकत यही है कि नौजवान इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर ही राजनीति की बाजी तय होगी और शायद पंजाब का भविष्य भी इसी से तय होगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। फिर मिलते हैं बड़ी खबर।